तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा तत्काल रद्द करे कृषि कानून, नहीं तो रद्द करेंगे हम, बताएं मोदी अमित शाह। जी दोस्तों, तगड़ा झटका दिया है मोदी अमित शाह को। किसानों के समर्थन में उतर गया सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं आपको बताएंगे कि शिमला निकाय चुनाव में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर भाजपा का शिमला में कर दिया सुपड़ा साफ। बुरी तरह से शिमला में हारी है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि मंत्री के गांव के किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा ऐसा हाल करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में गिरेगी भाजपा सरकार। हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन से जजपा प्रमुख चौटाला आए किसानों के दबाव में भाजपा से लेंगे अपना समर्थन वापस। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि WHO ने भारत का किया नया नक्शा जारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया भारत से अलग। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते हैं WHO और चीन पाकिस्तान। तो वही आपको बताएंगे कि राजस्थान दिल्ली समेत देश के 9 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। महाराष्ट्र में 80 मुर्गियों की हो चुकी है मौत, तो दिल्ली में 900 बतखों की हुई है मौत। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी अमित शाह को फटकार। कहा तत्काल कृषि कानून पर लगाए रोक, नहीं तो कर देंगे हम रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि नए कृषि कानून और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और कहा कि अगर मोदी अमित शाह इस कानून पर रोक नहीं लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों कानून को रद्द कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि आप बताइए कि कानून पर आप रोक लगाएंगे या नहीं, इस कानून को आप वापस लेंगे या नहीं, या फिर हम इस कानून को रद्द कर दें। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को लेकर किसानों से बातचीत कर रही है, हम उससे खुश नहीं है। हमें पता नहीं कि सरकार इस मसले को कैसे किसानों के साथ हल कर रही है, जबकि 8-9 बार बैठक हो चुकी है और फिर भी इसका कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते और किसी के विरोध प्रदर्शन को भी हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका यह संवैधानिक अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि मोदी अमित शाह बताएं कि वह कृषि कानून को रद्द करेंगे या नहीं, या फिर हमें ही कृषि कानून को लेकर कदम उठाना है और हम ही इस कानून को रद्द करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिमला निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा हुआ साफ। कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिमला में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से जीत को तरस रही कांग्रेस पार्टी को शिमला के निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत मिली है। जिले के 8 निकाय चुनाव में से 6 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर सत्ताहीन भाजपा पार्टी को करारी हार दी है। नगर परिषद रोहड़ू और ठियोग भाजपा के हाथों से फिसल गए और दोनों ही निकाय चुनावों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि जो है शिमला में कुल 58 सीटों पर निकाय चुनाव हुए। 58 में से 35 पर कांग्रेस ने और 23 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इनमें से 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है
बड़ी हार निकाय चुनाव में शिमला में भाजपा की हुई है, जबकि सरकार भी यहां पर भाजपा की ही चल रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि मंत्री के गांव के किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट, कहा ऐसा हाल करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान संगठन और मोदी सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में भी कृषि कानून को लेकर कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। वहीं किसान नेताओं ने भी उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या हम मरेंगे या फिर जीतेंगे। इस बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गांव से दर्जन भर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री के गांव से आए किसानों का कहना है कि किसान ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कानून से परेशान है। अगर ये कानून उनके पक्ष में होता तो वह दिल्ली में आकर आंदोलन क्यों करते। वहीं आपको बता दें कि आगे कृषि मंत्री के गांव के किसानों ने मोदी अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चेतावनी दी है कि हम आपका ऐसा हाल करेंगे कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे। वहीं कृषि मंत्री को चेतावनी देते हुए गांव के किसानों ने कहा है कि जब भी आप अपने गांव पहुंचोगे तो हम आपका विरोध करेंगे और आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, इसलिए आप कृषि कानून को वापस लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब कृषि मंत्री के गांव के किसान ही मोदी सरकार के बनाए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका कृषि मंत्री को लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ग्वालियर में नाथूराम गॉडसे के नाम पर खुली लाइब्रेरी। हिंदू महासभा ने बताया नाथूराम गॉडसे को सच्चा देशभक्त। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का अब हिंदू महासभा ने सम्मान किया है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी का नाम महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के नाम पर रखा गया है। इस लाइब्रेरी का नाम नाथूराम गॉडसे ज्ञानशाला रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा है कि लाइब्रेरी के जरिए युवा पीढ़ी देश के बंटवारे के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान पाएगी। इसके जरिए वह देश के अन्य नेताओं को वे बारे में जान पाएगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी देश की सच्चाई के बारे में जाने और वे राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझे। वहीं आपको बता दें कि हमने इस लाइब्रेरी को इसलिए खोला है ताकि युवा पीढ़ी ये समझ सके कि गॉडसे ने क्यों देश के बंटवारे का विरोध किया था और क्यों उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वहीं आपको बता दें कि आगे हिंदू महासभा ने बताया है कि गॉडसे ने ग्वालियर में ट्रेनिंग ली थी और वहीं से पिस्तौल खरीदी थी। इसके बाद उसने दिल्ली जाकर महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसलिए वह देशभक्त है। तो किस तरह से हिंदू संगठन देशद्रोही और आतंकवादी को देशभक्त देश में बता रहे हैं, लेकिन इसके नाम पर भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी और इन्हें जेल में नहीं डालेगी क्योंकि ये लगातार भाजपाइयों के ही समर्थक हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन में पड़ी फूट। किसान आंदोलन की चोट से चौटाला आए दबाव में। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर रविवार का दिन खास तौर पर हरियाणा की राजनीति के लिए अहम रहा है। नाराज किसानों ने करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत नहीं होने दी। सीएम का हेलीकॉप्टर भी यहां पर नहीं उतरने दिया गया, जबकि करनाल लोकसभा सीट भाजपा के पास है और खुद मुख्यमंत्री खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें किसानों का तगड़ा विरोध झेलना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन पर किसान आंदोलन की अब गहरी चोट पड़ी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा में भाजपा और जसपा गठबंधन में फूट पड़ गई है और किसान आंदोलन की चोट से जसपा प्रमुख दुष्यंत चौटाला किसानों के दबाव में आ गए और वह कभी भी भाजपा से अपना समर्थन हरियाणा में वापस ले सकते हैं और भाजपा की सरकार गिरा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें
कि हरियाणा में जजपा के 10 विधायक हैं और 31 विधायक भाजपा के हैं। अगर जजपा अपने समर्थन को वापस ले लेती है तो हरियाणा में सरकार गिरना तय है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जजपा के 7 विधायकों ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका किसान आंदोलन को लेकर भाजपा को हरियाणा में लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो WHO ने भारत का नक्शा किया जारी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया भारत से अलग। मोदी अमित शाह को लगा है झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से एक नक्शे में अलग बताया है। कोरोना महामारी के प्रकोप को दर्शाने वाले एक नक्शे में यह गलती WHO ने की है। आशंका जताई जा रही है कि WHO की इस गलती के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन कोरोना महामारी के चलते WHO के काफी करीब है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि WHO ने जो दुनिया का नक्शा अभी जारी किया है उसमें भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है, यानी ये अलग देश बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी एक भारत का नक्शा जारी किया था, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बड़ा झटका लग रहा है मोदी राज में, देश के नक्शे में देश के हिस्सों को अलग दिखाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका लग रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली समेत देश के 9 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, महाराष्ट्र में 800 मुर्गियों की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों के मरने की ताजा खबरों के बीच केंद्र सरकार ने आज बड़ा दावा किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा अब महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में संजय झील के पास मृतक मिले बतखों के सैंपल जलंधर भेजे गए थे, जहां उनमें बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी 800 मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने रेड जोन और ग्रीन जोन भी राज्यों को जैसे कोरोना महामारी के समय जारी किया था, ऐसे बर्ड फ्लू को लेकर जारी कर दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कोरोना महामारी के बाद अब देश में पशु पक्षियों की बर्ड फ्लू फैलने वाला एक वायरस आ गया है और बर्ड फ्लू से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान बीजेपी में मचा घमासान। वसुंधरा राजे के बाद अब बीजेपी नेता सतीश पुनिया का मोर्चा आया सामने, दोनों ही आमने सामने। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि राजस्थान बीजेपी में फूट पड़ गई है और राजस्थान बीजेपी में 2 बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही बड़े नेताओं ने अपने अपने मोर्चे अलग बना लिए है, जिससे राजस्थान में भाजपा पार्टी टूट गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में खेमेबंदी को लेकर मच रहे बवाल में अब नया मोड़ आ गया है। टीम वसुंधरा राजे के बाद अब सोशल मीडिया पर टीम सतीश पुनिया का पत्र भी वायरल हो रहा है। इस पत्र में जुगल किशोर शर्मा को इस मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। वायरल पत्र में प्रदेश प्रभारी सचिव, मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति भी दर्शाई गई है। नियुक्ति पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की फोटो लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा बुरी तरह से राजस्थान में टूट गई है और सभी नेताओं ने अपना अपना अलग अलग संगठन बना लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने बोला नीतीश पर बड़ा हमला, कहा इन्हें सिर्फ सत्ता की है चिंता और कुछ नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आज बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता की चिंता है। अगर आप नीतीश जी के इतिहास को देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किसे धोखा नहीं दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का साथ छोड़कर और बैकडोर से सत्ता में आने के लिए उन्होंने राजद का साथ भी छोड़ा। उन्हें सत्ता की प्यास है। यही नहीं, तेजस्वी ने किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। तेजस्वी का ऐलान है कि किसान बेरोजगारों के लिए हम बनाएंगे मानव श्रृंखला और प्रदेश में इन सभी की करेंगे मदद। तो ये बड़ी अपडेट आ रही
रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बताएं कि अब तक कितनी नौकरी भाजपा और नीतीश ने बिहार में दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला बोल दिया है नीतीश पर तेजस्वी ने। इनको दोबारा